हेलो हेलो ब्रदर इस्लाम, जैसे मालूम है कि हमारे बीच आज हमारे बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत ही जुझारू एवं क्रांतिकारी नेता जनाब रिजवान अंसारी साहब हमारे कुर्मी गांव के जनाब, आप हजरात अगर कोई अगल बगल बैठे हुए हैं तो बराए मेहरबानी करीब आ जाएं और हमारे इस क्रांतिकारी नेता साहब से मुलाकात करें। संचालन पूर्ण नेता हेलो सभी के अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बीच रिजवान क्रांतिकारी पहुंचे हुए हैं। ये लगभग हमारा पुराना मित्र भी है और ये जब भी केसेस से पहले थे, अभी उनको छोड़ करके जेएमएम में आए हैं और जेएमएम में आने के बाद से इसका आगे का जो ये है माने नेतागिरी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि इनको अभी टुंडी विधानसभा से नेता बनाने के लिए सोचे। अभी बनाए नहीं है, सोचे है। उसके बाद जो है ना, आज रिजवान भाई हमारे गांव आए हैं। आज रिजवान भाई हमारे गांव आए हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोले, इसके आगे आज रिजवान भाई बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हम लोग सुनेंगे। धन्यवाद। चालू घर तो इसने कही चल ठीक। आज कुर्मी टाण टुंडी विधानसभा अंतर्गत पंचायत में जितना युवा साथी हमने छोट छोट एकदम बाबू साहब देख नूनी सब बुरखा लगा कहलाथिन, सब जितना पर्दा नसी माँ और बहन जितना दूर दूर तक हमारा आवाज जा रहा है, सबके हम सलाम पेश कराइए, सबके झारखंडी जोहार कराइए। आज स्वागत कार्यक्रम में चूंकि दिन भर लगातार कार्यक्रम तुरजाई के हरिहरपुर में भी एक स्वागत कार्यक्रम रखल गया है, विधायक जी की मौजूदगी भी है, मदरसा में दो मदरसा में कार्यक्रम है। तो आज के स्वागत कार्यक्रम में जितना जन हमनी के यहाँ बूढ़ा बुजुर्ग जितना जन हमनी के गार्जियन स्वरूप उपस्थित है, सबसे पहले कि बतवल चाहिए कि हम नेता न लगिए, बेटा लगिए और बेटा ही बनकर रहना रिजवान के स्वीकार है। और हम चाहते रहिए कि प्रदेश में एक नौजवान तबका आगे आए और नौजवान तबका की जिम्मेदारी भी है कि झारखंड प्रदेश यदि गठन हॉल है, झारखंड प्रदेश यदि हमनी के प्राप्त हॉल अंदर करवे, झारखंड के कैसे आगे लाने के काम करवे, ये हमनी के जिम्मेदारी है। आज यदि हमनी सुतभाग तो तोहर हक के जरूर कोई खरीदो, हक लेना हो तो जागे भेतो, हक लेना हो तो लड़े होतो, ये सन सूते से काम ना चलतो। बिल्कुल आंदोलन के धरती रहल है और वह धरती लगे जिस धरती में कभी बिरसा मुंडा जैसन शख्सियत आंदोलन कर हलथिन, ये वह झारखंड लगे जकर में विनोद बिहारी महतो जैसन शख्सियत कभी आंदोलन करल हलथिन, कभी लड़ाई लड़ल हलथिन अपन जंगल जमीन के बचवे खातिर। आज फिर से एक बार फिर से शिबू सोरेन के बेटा आदरणीय हेमंत सोरेन के अगुवाई में इस राज्य के सौंपे के काम तोहनी के कर देबो कि 55 इंच सीना कहे वाला के तोहनी नकार लाग और 55 गो सीट दे के झारखंड में एकदम शांति वाला राज्य में बिल्कुल बेहतर सरकार दिए के काम करे। साथ ही इस बात के भी हमनी भूलवे नहीं पारबे कि जब झारखंड राज्य अलग नहीं होल
तखन हमने सुनल हलिए कि शिबू सोरेन हो या फिर और ओकर साथे विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और कई एक योद्धा हलथिन, कुतुबुद्दीन अंसारी, कयूम अंसारी, लगभग बहुत सारा ऐसा हलथिन जो राज्य के लिए लड़ाई लड़ा हलथिन कि यदि बिहार राज्य में हम संयुक्त बिहार में हलिए, उस समय भी आंदोलन भर रहे कि राज्य के अलग करना है। उस समय भी लोग के लागा हलथिन के राज्य कैसे अलग होते, राज्य अलग नहीं हो सकता है। लेकिन कहल जात रहा है कि जहां चाह है वही राह है, हिले रोजी बहाने मौत। तो कहे के अर्थ है कि आज हमने समाज में एगो चेतना के जगवे की जिम्मेदारी ले लिए कि आखिर नौजवान पबजी गेम तक सीमित क्यों रहेगा, आखिर नौजवान क्रिकेट के मैदान तक क्यों सीमित रहेगा, आखिर नौजवान कब सदन जाने की तैयारी करेगा और एक बेहतर रहनुमाई की तैयारी कब करेगा, ये समाज के आखिरी व्यक्ति तक सोच आना चाहिए और सोचना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, अफसोस इस बात की है कि यदि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में या हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में यदि कोई नौजवान गरीब का बेटा आगे आएगा और कहेगा कि मुझे लीडर बनना है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि उनके मनोबल को तोड़ने का काम गांव के लोग करते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि यही बच्चा, यही बेटा और यही नौजवान आगे जाकर देश को सजाने का काम करता है, देश को बढ़ाने का काम करता है। तो हम और आप आज से ये प्रण लें, हम और आप ये निर्णय लें कि हमारे नौजवानों को बल देना आपकी जिम्मेदारी है। गार्जियन से भी हम अपील करेंगे कि गार्जियन का भी ये जिम्मेदारी बनता है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनता है, ये उनका फर्ज बनता है कि यदि आपका बेटा किसी भी क्षेत्र में हो, या तो खेल जगत में हो, या शिक्षा के जगत में हो, या राजनीतिक के जगत में हो, अगर उस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है तो उनके पीठ को थपथपाइए और उनके कदम को मजबूत करने का काम कीजिए। इसलिए कीजिए कि यदि आप एक बार उनके मनोबल को बढ़ाएंगे तो वही बेटा आगे जाकर इतिहास लिखने का काम करेगा। केवल दुआ देने से नहीं होगा, दुआ के साथ साथ उनके साथ चलिए और उनको बढ़ाइए और उनको कहिए कि बेटा तुम्हें इसी क्षेत्र में तुमको इतिहास रचना है। आज हम लोग घर से निकले, चाहे जिस रूट में निकले, उस रूट को हम लोगों ने इख्तियार किया, उस राह को तय किया, उस मार्ग को हम लोगों ने चुनने का कार्य किया और हम लोगों ने चाहा कि नेता बनना है और इस राज्य को संवारना है। नेता आज के डेट में कहेंगे नेता, तो नेता लोग कहता है नेता, नेता जिसको लकब मिलता है नेता का, तो सुभाष चंद्र बोस को भी लोग नेता कहते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, हम लोगों के लिए बड़ी फक्र की बात है कि आपको कोई नेता कहे। लेकिन आज हम इस वातावरण को खराब कर चुके हैं। यदि कोई कहता है अरे नेतवा लो, ये वातावरण को खराब ना करे। आपका बेटा है, आपके गांव का बेटा है, भतीजा है, चाहे जो भी हो, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए और उनको कहिए कि राज्य अब बढ़ चुका है, इस राज्य का अगला नेता तुम ही होगा और इस क्षेत्र का कल्याण तुम्हारे ही अगुवाई में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चूंकि टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, हम लोगों का क्षेत्र है, तो जिस तरह से मथुरा प्रसाद महतो जी को आपने यहाँ से प्रचंड आशीर्वाद देकर खूब झोलियां भर के दुआ देने का काम किया है, खूब वोट देने का काम किया और आपने उनको विधानसभा पहुंचाने का कार्य किया है, उसी तरह से इस राज्य में हेमंत सोरेन की अगुवाई में आपने राज्य को देने का कार्य किया है। तो आपको हम उम्मीद दिलाते हैं, उस दल में मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, उस नाते इस बात को कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी की जो ख्वाहिश है, हेमंत सोरेन जी का जो कहना है कि इस बार इस राज्य ने हमें प्रचंड आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत के साथ में हमें पुनः एक बार इस राज्य के सिंहासन को देने का काम किया है। हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक हर वो सुविधा, सरकारी सुविधा पहुंचे जिस सुविधा से आने वाले समय तक या इससे पहले में जो वंचित थे उनको हम लोग उस सुविधा से और उस मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, काम हो रही है, आगे बेहतर काम होगा। मैया सम्मान योजना पर भी हमारी सरकार गंभीर थी और 28 तारीख को माओ के सम्मान में जो 2500 रुपए की राशि का जो हम लोगों ने घोषणा किया था, वो राशि को 28 तारीख को देना था। लेकिन आपने देखा कि देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया, जिस कारण मैया सम्मान योजना को स्थगित करना पड़ा और आगामी अगले 2 तारीख तक कोई भी राजकीय कार्यक्रम नहीं होगा, इसकी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद से माओ के सम्मान में, माओ के
बेहतरी के लिए माओ के सम्मान में, बहनों के सम्मान में 2500 रुपए की राशि मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद से खटाखटाना चालू हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य रखें। विकास पुरुष के नाम से, विख्यात विकास पुरुष के नाम से हेमंत सोरेन जी जाने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और इस बार उस गाथा को आपने लिखने के लिए उनको मजबूत किया है। मुझे उम्मीद है कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में सर्वगीण विकास होगा और विकास की नदियां नहीं बल्कि विकास की गंगा बहेगी। इस बात को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, क्योंकि मुझे 2 जगह और कार्यक्रम अटेंड करना है, धनबाद में और एक जगह और बीच में टुंडी के इलाके में, तो माफी चाहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। फिर इंशाअल्लाह आपके बीच में मेरी हाजिरी होगी, लेकिन समस्या कोई भी हो आप मुझे याद करेंगे, ये बेटा आपके द्वार में हाजिर होगा और आपके द्वार से ही समस्या को हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा समस्याओं के निदान के लिए ही जाना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा समस्याओं के समाधान के लिए ही जाना जाता है। इसीलिए दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन ने पूरे राज्य का भ्रमण किया था, गांव-गांव गया था। आप जिस गांव में जाएंगे उस गांव में एक न एक लोग मिलेगा और कहेगा शिबू सोरेन तो ही रहा हाल है। तो ये बात कैसे हुआ? ये बात इसलिए हुआ कि शिबू सोरेन उस गांव में जाते थे, उस गांव के लोगों से भली भांति वाकिफ थे। इसीलिए उनको लोग कहते हैं शिबू सोरेन तो हमरे घर खाए हल, हमारे घर खाना खाए के शिबू सोरेन गेल हल। तो इस रूप में उन्होंने मेहनत किया है, तब जाकर आज भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों को उन्होंने शिकस्त दिया है और पैराशूटेड नेताओं को आपके आशीर्वाद से, इस झारखंड प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से, जनमानस के आशीर्वाद से बड़े बड़े नेताओं को आपने नेगलेक्ट किया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेटा, शिबू सोरेन का बेटा, आपका बेटा, हमारा भाई हेमंत सोरेन जी को आपने सेलेक्ट किया है और झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सक्रिय सिपाही बनेंगे, बनकर रहेंगे और जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जब जब मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी, मेरा नंबर रब्बानी भाई के पास में है, तमाम लोगों के पास में है, आप संपर्क करिएगा। इंशाअल्लाह आपके बीच में खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा और इंशाअल्लाह आपसे दुआ की भी दरखास्त है कि हजरत उमर फारूक जैसी रहनुमाई रिजवान क्रांतिकारी को अता करे। ये दुआ की दरखास्त करते हुए जाएंगे, इसलिए जब नौजवान आगे आएंगे तो मुस्तकबिल भविष्य बेहतर होगा, मुस्तकबिल बेहतर होगा और उसी मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए आज हम जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है, मुझे आपसे इस बात की अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि दुआ से नवाजेंगे और आप अपने बच्चों के मनोबल को तोड़ने का कार्य नहीं करोगे। आपका बेटा किसी भी क्षेत्र में है, आपकी बेटी किसी भी क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में उनको कहिए कि तुम पढ़ो और बढ़ो और झारखंड नहीं पूरे देश में इतिहास रचने का काम करो। ये तैयारी इनको करने के लिए कहिए। बातें बहुत है, इंशाअल्लाह फिर मुखातिब आपसे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड, अस्सलाम वालेकुम। समाप्ति करा दी रब्बानी भाई। हेलो तो कुछ तो हो कहीं मुख्य है ना, चल जकर सुने के लिए सुन ले।